नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और इस समय सीतापुर के पड़ोसी जनपद हरदोई से हादसे से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि उस हादसे को जिस प्रत्यक्षदर्शी ने देखा था उसके मुताबिक ट्रैक्टर पर कितने लोग सवार थे, यानी ट्रैक्टर ट्रॉली जो था उस पर कितने लोग सवार थे और कितने लोग तैरकर बाहर सुरक्षित निकलने में सफल हुए हैं और अब वहां पर क्या कुछ चल रहा है। तो सीधे हम चलते हैं अपने संवाददाता विपिन राजवंशी के पास। विपिन, ये बताइए कि हरदोई का जो हादसा है वो अब तक क्या जानकारी निकल करके आ रही है आपके सामने? देखिए सर, यह दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के थाना पाली इलाके में शनिवार की सुबह होना बताया जा रहा है। किसानों से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली गर्रा नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। उसके बाद वहां कोहराम मच गया। 6 से 7 ट्रैक्टर ट्राली सवार किसी तरह नदी पार कर सुरक्षित निकलने में सफल रहे, जबकि ट्रैक्टर ट्राली पर 30 से भी ज्यादा लोगों के सवार होने की बात सामने आ रही है। प्रशासन के मुताबिक 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 6 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी पाते ही मौके पर भारी संख्या में परिजनों और ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शी श्याम सिंह ने अपनी आंखों के सामने इस हादसे को देखा है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली पर 30 से ज्यादा लोग सवार थे। ट्रैक्टर ट्राली सवार किसान मंडी से खीरा बेचकर लौट रहे थे। जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने भी बताया कि रेस्क्यू के लिए कई टीमें लगाई गई हैं और एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है। बिल्कुल, तो ये हरदोई हादसे से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें विपिन राजवंशी दे रहे थे। दरअसल ये सारे लोग जो ट्रैक्टर ट्राली पर सवार थे ये किसान थे और ये अपना खीरा बेचकर वापस लौट रहे थे। तभी पाली थाना इलाका है जहां पर गर्रा नदी का पुल है, वहीं पर ट्रैक्टर ट्रॉली का एक पहिया निकल जाता है और फिर ट्रैक्टर अनियंत्रित हो जाता है। उसके बाद रेलिंग तोड़ता हुआ पुल के नीचे गिर जाता है, जिस पर जो सवार थे किसान उनकी पहले संख्या शुरुआती दौर में 30 होनी बताई जा रही थी, लेकिन अब जो जानकारी निकल रही है उनकी संख्या कम है प्रशासन के मुताबिक, क्योंकि जो लोग सुरक्षित बच निकलने में सफल हुए हैं उनके मुताबिक ये संख्या 20 के आसपास थी, जिनमें से 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि अन्य लोग मिसिंग हैं, उनका कोई पता नहीं चल सका है। हालांकि घटना के बाद तत्काल जो जिलाधिकारी हैं अविनाश कुमार और एसपी राजेश द्विवेदी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। कई टीमों को लगा दिया गया, लेकिन जो क्रेन थी उसको 1 घंटे बाद पहुंचने की खबर आ रही है। यही कारण है कि बचाव और जो राहत दल था वो काफ़ी देर से शुरू हो सका। अभी भी वहां कोहराम मचा हुआ है, चूँकि कई लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो हादसे की तस्वीरें हैं वो काफ़ी भयावह हैं। वहां पर चीख पुकार की आवाज़ आ रही है। आपको सीधे तौर पर हम वहां की तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके का लोगों का मजमा वहां लग गया है। अपनों को खोज रही हैं आंखें, हर कोई दुआ कर रहा है कि उनके अपने सुरक्षित आ जाएं और यही कारण है कि मौके पर भारी संख्या में जो भीड़ वहां पहुंच चुकी है और पुलिस बल और बचाव राहत दल भी मौके पर पहुंचा हुआ है। ऐसे में जिन लोगों के परिजन लापता हैं वो दुआएं मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके अपने सुरक्षित आ सकें। और जो प्रशासन ने, हरदोई के प्रशासन ने खासकर जानकारी दी, उसके मुताबिक अब 7 लोगों के आसपास मिसिंग होने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले हम जिस हादसे को अपनी आंखों में जिनकी आंखों में कैद होकर रह गई है ये हादसा, वो प्रत्यक्षदर्शी श्याम सिंह को आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर ट्राली उधर से आ रही थी, पाली की तरफ से आ रही थी, इधर रेलिंग तोड़ के इधर झड़प में गिरी। मैं मौके पर उधर से देख रहा था, तब 5-6 आदमी निकले। वो उनसे मैंने बातचीत की, कहाँ की ट्राली, नंबर दीजिए कि नंबर मैं बेगरातू की ट्राली है। कितने लोग थे लगभग वो लोग जो बता रहे थे हम 30 आदमी, लगभग 30-32 थे। उसमें जो भी आदमी वापिस चले आए हुए घर और बाकी 20-25 लोग इसमें थे। अच्छा, पुलिस आ चुकी है यहाँ पर? हाँ, पुलिस बाद में फोन किया गया, पुलिस बाद में आई। अच्छा, आप क्या करने आए थे यहाँ? हम तो वो एक खत्म हो गई थी उसके साथ में आए थे, इसीलिए बैठे। इधर ही को निगाह थी
सभी लोग देखे, फिर दौड़ के सभी लोग आए तो मौके पर कोई भी नहीं, थोड़े लोग थे। निकले तो मैं सामने ही तैर के निकल रहे थे। तो ये हादसे की जो कहानी थी उसकी जुबानी श्याम सिंह की आपने सुनी। अब हम आपको मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी ने पूरी घटना के बारे में जो जानकारी दी वो भी आपको सुनाते हैं कि हरदोई के जिलाधिकारी अविनाश कुमार का क्या कुछ कहना है। तहसील सवायजपुर थाना पाली क्षेत्रांतर्गत यहाँ पर सुबह खीरा बेचने के लिए बेगराजपुर से कुछ ग्रामवासी गए थे पाली के पास, निज़ामपुर में मंडी लगती है वहाँ से जब लौट रहे थे तो गर्रा नदी के ऊपर जो पुल है वहाँ पर ट्रैक्टर का जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार ट्रैक्टर का टायर निकल जाने के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ और गर्रा नदी के अंदर गिर गया। और उसमें जो 13 लोग लगभग अभी तक बाहर आ चुके हैं और उन 13 लोगों ने 6 अन्य लोगों को आईडी किया है, तो कुल 19 लोगों का तो अभी तक कंफर्म है। और जो उन लोगों से बातचीत करके पता चला है तो उन लोगों के द्वारा लगभग 2 दर्जन लोगों को बताया जा रहा है कि 2 दर्जन लोग उसमें सवार थे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे यहाँ पर जो गोताखोर है वो लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने SDRF वहाँ से लखनऊ से जो सीतापुर से PSC की फ्लड यूनिट भी डिस्पैच हो चुकी है। SDRF के लिए भी रिक्वेस्ट हम लोगों ने कर दी है, वो लोग भी वहाँ से रवाना हो चुके हैं। हम लोगों के पूर्ण प्रयास हैं, प्रशासन है, और डाउन स्ट्रीम में भी हमने व्यवस्था ये करी है कि इनकेस अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ से कोई बह के आगे जा रहा हो तो हम लोग पहले से ही थाना लोनार के पास जो हमारा गर्रा नदी के ऊपर पुल है वहाँ पर भी जाल वाल लगाने के हम लोगों ने प्रयास ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी थाने की फोर्स भी हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में बुलाई है। और जो हमारी एम्बुलेंसेज हैं, मेडिकल टीम्स भी हमने यहाँ पे पहले से बुला के रखी है और 5 के करीब हम लोगों ने एम्बुलेंसेज ऑलरेडी बुलाई है और फायर टेंडर्स भी है। क्रेन लगी है, आप देख सकते हैं क्रेन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रॉली को हम लोग रिकवर करें जो अभी तक नहीं मिल पाई है। प्रयास पूरे हैं और हम लोग को पूरी उम्मीद है, हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं और जैसे भी अन्य कोई सूचना प्राप्त होती है हम आपको। कितने लोग मिसिंग हैं अभी तक? जो अभी इन लोगों से बात करके पता चला है वो उनका तो ये कहना है कि लगभग 25 से 30 लोग थे। आईडी हम लोग अभी तक 19 लोगों की कर पाए हैं, जो 13 लोग बाहर आए हैं प्लस 6 लोग जो उन्होंने अन्य बताए हैं। तो जो फाइनल कंफर्मेशन है जब हम सबसे बात करके आईडी कर लेंगे तभी हम एक्चुअल फिगर्स कंफर्म कर पाएंगे। अभी जी तो जिलाधिकारी ने भी पूरी जानकारी दी है और इसके बाद अब हम आपको हरदोई के प्रशासन की जो जानकारी अब उपलब्ध कराई गई है, अब जो निकल करके आ रहा है, चूंकि इसमें हादसे के बाद जो लोग सुरक्षित बच निकलने में सफल हुए हैं, किसी तरह तैर कर बाहर आने में सफल हुए हैं, उनमें रामधुनी, राकेश, लाला राम, देवेंद्र, अजयपाल, रईस और रईस, पिंटू, सुनील, गोस, पारस, राम सिंह, रघुनाथ, ये लोग तैर कर किसी तरह नदी से बाहर आने में सफल हुए हैं। इनसे जो सूची तैयार की गई है, इनसे जो जानकारी प्रशासन ने जुटाई है, उसके मुताबिक ट्रैक्टर ट्राली पर 20 के आसपास लोग सवार थे और जिनमें से ये 13 लोग सुरक्षित बच निकलने में सफल हुए हैं, जबकि 7 लोग जो नहीं अभी तक उनका कोई अता पता चल नहीं सका है, उनमें मुकेश, रिंकू, मझले और इसी तरह अमित, रवि, नन्हेलाल और चालक मुकेश ये लापता होने बताए जा रहे हैं, जिनके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है प्रशासन हरदोई का कि इन्हें भी खोज निकाला जाए, लेकिन बहुत कम संभावनाएं इनको लेकर जताई जा रही हैं, क्योंकि नदी में जिस तरीके का पानी है और जो ऊंचाई थी ऊपर से हादसे की, उसके बाद अभी तक इनका कोई अता पता नहीं चला है। हालांकि परिजन पूरी तरीके से वहां पर डटे हुए हैं और वो ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि इनके अपने सुरक्षित किसी तरह आ जाएं। फिलहाल यह हरदोई जनपद से जो हादसे की अपडेट थी अब तक की, वो सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आप तक आई इंडिया ने पहुंचाई। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।